जी हाँ, आज खुलेगा आम बजट का पिटारा और ऐसे दिखेगा आपको आम बजट स्टार न्यूज पर। महंगाई घटेगी, टैक्स घटेगा, ये सब सवाल हैं आम आदमी के और इस तरह से आपके सामने जो अभी स्क्रीन दिख रही है दिन भर दिखेगी। स्टार न्यूज़ की स्क्रीन आपको सब कुछ समझाते हुए, सब कुछ बताते हुए क्या हुआ है, आपकी जेब के साथ क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं, कौन सी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, ये सब आप ऊपर के हिस्से में स्क्रीन पर दिखेंगे। और नीचे आप देख रहे हैं अभी क्या हालत है। टमाटर कितने रुपए था 2004 में, फिर 2012 में कितने का हुआ, डीजल का रेट कहां से बढ़कर कहां तक पहुंच चुका है। हमारे साथ यहां न्यूज़ रूम में खास मेहमान मौजूद। महंगाई घटेगी क्या, टैक्स घटेगा क्या, ये उम्मीद है हर आम आदमी की। हो सकता है आज वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का जब बजट का पिटारा खुले तो उसमें मध्य वर्ग के लिए भी कुछ हो। वजह एक तो हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार और दूसरे वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने इनकम टैक्स में राहत पर मुहर लगा दी है। डायरेक्ट टैक्स कोड पर विचार कर रही समिति ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में इनकम टैक्स की सीमा 1,80,000 से बढ़ाकर 3 लाख करने की सिफारिश कर दी है। न्यूज रूम में हमारे साथ एक्सपर्ट्स बने रहेंगे लगातार। टैक्स में आपके क्या हुआ है हम आपको एकदम से सबसे पहले बताएंगे स्टार न्यूज पर। हिंदी में बजट आप स्टार न्यूज पर देखेंगे। हमारे साथ इरफान साहब भी दिन भर रहेंगे और इरफान साहब का शुरू हो गया है कार्टून। हम देख रहे हैं आम बजट 2012 प्रणब मुखर्जी तैयारी कर रहे हैं। बड़ी तैयारी है, भी टाइम लगेगा, देख रहे हैं हलाल होने वाला है आदमी। और हमारे साथ विजय मौजूद हैं लगातार दिन भर। विजय, करना क्या है सरकार को? दिक्कत यह है कि 2008 में जब गाड़ी पंक्चर हुई थी तो स्टेपनी लगा दी थी, पंक्चर ठीक नहीं करवाया। अब ये गाड़ी पंक्चर है या हवा कम है? क्योंकि हवा भर भर के कितना गाड़ी चलाएंगे, स्टेपनी ठीक है नहीं। देखिए, स्टेपनी ठीक नहीं है, आप सही कह रहे हैं, और स्टेपनी ठीक नहीं भी रहेगी क्योंकि आर्थिक सर्वे भी इस तरह का आया कि सरकार की हालत बहुत खराब है। क्या डर है, क्या वो डर है इस बजट से आम इंसान को? ऐसे 10 डर जिनसे आम इंसान भयभीत है, आशंका है कि ये ना हो जाए बजट में। देखिए, वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के पिटारे से आखिर क्या निकलकर सामने आता है, ये तो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस बजट को लेकर जो डर है उसकी 10 खास वजह क्या हैं और उसका क्या असर होगा, ये जानते हैं। सबसे पहले डर इस बात का है कि अगर इनकम टैक्स की छूट नहीं बढ़ती है तो इस बार भी ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। सरकार उधार पर चल रही है, हम सब उधार पर चल रहे हैं। क्या करेंगे प्रणब दा? इंतजार है 11 बजे का हिंदी में बजट। आप देखिए श्रीनगर में लोग क्या कर रहे हैं। हमारी उम्मीद ये है कि जो बजट कल पार्लियामेंट में पेश होने वाला है इसे आवाम दोस्त होना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर प्रियॉरिटी होनी चाहिए और ज़राअत के शोबे में जो प्रॉब्लम्स आम आदमी को हैं इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लोग पहले ही महंगाई से बहुत धंसे हुए हैं, तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि जो आने वाला बजट होगा शायद उनको उससे कुछ राहत मिल सकती है। और जो सरकार है, अभी इक़्तिदार में जो सरकार है, उनको भी चाहिए कि वो लोगों का ख्याल रखे। यहाँ पे जो महंगाई है, करप्शन है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बजट पे कुछ सुधार लाएं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं इस बजट से। शंकर, हम लगातार ये बात कर रहे हैं, 2008 में संकट आया, सरकार उससे निकल गई और बड़ी वाहवाही मिली, फिर सरकार बनी। एक तरह से वो टायर जो पंक्चर हुआ था उसमें स्टेपनी लगा के गाड़ी चल पड़ी है। अब ये हवा भर भर के लगा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस बार टायर पंक्चर है या सिर्फ हवा कम है। नहीं, पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गवर्नमेंट का कि टायर घूम ही नहीं रही है। हाँ। अब एक ही जगह पे रुकी हुई है। तो वो पंक्चर है या हवा कम है? नहीं, ये मतलब इनकी जो राजनीति में जो पंक्चर हो गया है, हाँ। उसकी भरपाई कैसे होगी उस पर पूरा बजट निर्भर है। अगर उन्होंने कल कोई जीवन बीमा योजना नया खरीदा हो, कहीं कोई नई पार्टी को साथ में जुड़ाया होगा, तो थोड़ा सा बजट में, यानी कोई इस पंक्चर टायर की जगह कोई दूसरी स्टेप नहीं आ गई हो। हाँ, सारा गणित ही है ना। हाँ। आप अगर राजनीतिक गणित देखो या आर्थिक गणित देखो, तो राजनीतिक गणित विल डिटरमाइन कि आर्थिक गणित कैसे होगा। जिस शख्स पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हैं, प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं संसद। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी अब संसद पहुंच चुके हैं, यानी है अब बस कुछ देर का इंतजार और फिर खुलेगा
प्रणव दा का पिटारा। देखना ये होगा कि क्या जिस तरह की स्थिति में सरकार इस वक्त घिरी हुई है, बहुत आसान काम नहीं होगा इस शख्स के लिए। ये हर बार की तरह जो रवायत है, जो तरीका है, वही प्रणब मुखर्जी करते हुए बजट पेश करने की पूरी तैयारी। बहुत सारी चुनौतियां इस शख्स के सामने होंगी। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तरह का कोई भी ठोस कदम वो उठा पाएंगे। धीरेन्द्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, इन तमाम अटकलों के बीच जो बड़ी उम्मीदें हैं एक आम आदमी के नज़रिए से, क्योंकि आपके पास आकर मैं निवेशक के ही नज़रिए से पूरी बात करूंगी, क्योंकि ये सतही बहस और कौन किसके कान अमेट रहा है इससे आम आदमी को मतलब नहीं है। उसके नज़रिए से समझाइए कि क्या कुछ बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं जो वो इस बार कर सकते हैं इन मजबूरियों के बावजूद। मुझे लगता है स्थिति इतनी गंभीर है कि लाचारी में शायद उनको कुछ खास करना पड़ेगा। और ये लाचारी इतनी गंभीर है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। अभी मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में कोई क्विक बहुत तेज़ी से कुछ किया जा सकता है। अधिकतर स्टेप्स जो कि एक आम आदमी पे असर डालेगा वो बजट के बाद किया जा सकता है, अगर सरकार में गंभीरता आती है तो। क्योंकि बजट का जो एक भाग है उसके बारे में कुछ किया ही नहीं जा सकता है। वो पिछले साल का रिपोर्ट है कि आमदनी कितनी, कई मामलों में मतलब नॉन इवेंट की तरह रहेगा। इवेंट की तरह है, वो एक रिपोर्टिंग होगा, जैसा शंकर बता रहे थे कि ये प्रवचन होगा। अगर ये प्रवचन नहीं होता है बल्कि कुछ सीरियस कदम उठाए जाते हैं जिससे कि आम लोगों को फर्क पड़ेगा, जैसा मैं पहले बता रहा था कि फिक्स्ड इनकम पे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। हाँ, लेकिन आपको धीरेन्द्र रोकना पड़ेगा, सीधे लिए चलते हैं आपको लोकसभा इस वक्त। अब से कुछ ही मिनटों का है इंतजार और हिंदी में स्टार न्यूज पर अब से कुछ सेकंड्स में आप सुनेंगे बजट। Yes, let's have order in the house, please. Let's have order in the house. Yes, please. Right. Madam Speaker. अब मैं 2012-2013 का आम बजट पेश करता हूं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये सुधार का वर्ष रहा है। एक साल पहले जब मैंने बजट पेश किया तब चुनौतियां कई थीं, लेकिन तब से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद उस तरह पूरी ना हो पाई जैसा हम सोच रहे थे। यूरोप में जो आर्थिक संकट बना हुआ था पिछले साल जब हमने बजट पेश किया, वो और गहरा गया। लिए नहीं बल्कि सरकार की सर्वाइवल के लिए प्रस्तुत किया गया। आम महिला को आज कहीं ना कहीं एक आतुरता थी देखने के लिए कि महिलाओं के लिए क्या सुविधा या खास पॉलिसी अनाउंस की जाएगी। आपको क्या उम्मीद थी, गैस सस्ती हो जाएगी या जो दालें सस्ती हो जाएंगी, अनाज सस्ते हो जाएंगे? मुझे लगता है कि क्या सस्ता होगा वो सारी उम्मीदें तब टूटी जब वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी को 2% बढ़ा दिया, सर्विस टैक्स का जो नेट है उसको बढ़ा दिया। इसको देखते हुए आज जब हमारे आप इकोनॉमी को देखते हैं तो मुझे लगता है 1 लाख करोड़ तक का एक बर्डन आम जनता पर पड़ने वाला है।